मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो आज हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे दैट इज हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी। हेलोल्केन हेलोरिन्स होते क्या हैं, आपने सीखा कि एक्चुअली में जो हेलोल्केन्स होते हैं, माना मेरे सामने कोई भी एल्केन होता है। आपने सीखा क्या कि हेलोल्केन्स में ये सीखा कि माना मेरे सामने कोई भी एल्केन होता है, उस एल्केन के हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ, तो जनरली क्या होता है, अगर माना हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पर हेलोजन ले आए, कोई भी हेलोजन ग्रुप लाना पड़ेगा, तब जो बन के तैयार होगा उसे हम या तो बोलेंगे एल्किल हैलाइड या फिर हम उसे हेलोएल्केन बोलेंगे। सिमिलरली अगर बेंजीन होता है और उस बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर मैं हेलोजन ले आऊं, हाइड्रोजन हटा दूं और हेलोजन को ऐड कर दूं, तब जो बनेगा उसे हम जानेंगे किस नाम से, हेलोएरीन के नाम से जानेंगे। इनका क्लासिफिकेशन सीखने के बाद अब आता है मेरा प्यारा बच्चा प्रिपरेशन। तो चलिए प्रिपरेशन पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो पहली प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग सबसे पहले एल्कोहल से प्रिपेयर करना सीखेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो कि कई सारे, रियली सॉरी, हाँ एक मिनट रुकिए बेटा। आप यहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा देख रहे हो कि कई सारे रीजेंट हैं, लेकिन सबका केवल एक ही काम है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, माना मेरे सामने कोई भी अल्कोहल आ जाए, आर की जगह मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, वॉटेवर, आप इनमें अलग अलग रीजेंट यूज कर सकते हो। अलग अलग रीजेंट यूज करने का मतलब, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर लें HX ZnCl2। HX की जगह पर अगर HCl है तो ज्यादातर हम इस रीजेंट को एक नया नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूकस रीजेंट। आगे चल के तुम्हें ये हेल्प करेगा। कब हेल्प करेगा, जब HCl, मैंने कभी कभी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होता है। फिलहाल HCl प्लस ZnCl2 को ल्यूकस रीजेंट कहते हैं। दूसरा चीज देखो, हम यहाँ पे चाहे तो मेरा प्यारा बच्चा NaBr सोडियम ब्रोमाइड एसिड की प्रेजेंस में डाल दें। हम यहाँ पर चाहे तो PX3 का मतलब यहाँ पर हेलोजन माना क्लोरीन डाल सकते हैं, PCl3। ऐसे हम यहाँ पर PX3 डाल दें। हम चाहे पे यहाँ पर क्या डाल दें, PCl5 डाल दें। हम चाहे यहाँ पर क्या डाल दें, रेड फास्फोरस हेलोजन डाल दें, रेड फास्फोरस हेलोजन डाल दें। चाहे तो हम यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड डाल दें, SOCl2 डाल दें। आप इनमें से क्या रिएजेंट यूज करते हो ये मैटर नहीं करता है। हर एक का केवल एकलौता काम है कि वो OH को रिप्लेस करेंगे और OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हेलोजन ले आएंगे। बस अंतर क्या होगा, अंतर इस बात का होगा कि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अलग अलग आएंगे। जैसे जब HX ZnCl2 डालते हो तो OH की जगह पर हेलोजन तो आएगा, लेकिन ये OH और H मिलकर वाटर बना देंगे, तो वाटर बाई प्रोडक्ट हो गया। NaBrH2SO4 जब डालते हो तो बाई प्रोडक्ट सोडियम बाइसल्फाइड प्लस वाटर बनता है। यहां पर देखिए, इस Br ने जब इसको रिप्लेस करेगा OH को, तो ये RBr बन जाएगा और यहां से निकला क्या है, OH। ये OH वाटर बना देगा। कैसे वाटर बनाएगा, इससे एक H चुराएगा H2SO4 से। जैसे H2SO4 से एक, देखिए OH से वाटर कब बनेगा, जब उसमें H ऐड कर दो, तो ये इससे H चुरा के बना देगा वाटर। और बचा क्या, Na बचा प्लस HSO4 बचा। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम और बाइसल्फेट। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम बाइसल्फेट। तो बाई प्रोडक्ट केवल डिफरेंट होंगे, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होता है। अगला देखो, PX3 यूज करोगे तो ये OH हट के हेलोजन आ जाएगा और यहां पर बस बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। अगर PCl5 यूज करोगे OH हट के Cl आ जाएगा, लेकिन यहां पर बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनेगा। यहीं पे अगर हम माना रेड फास्फोरस हेलोजन यूज कर लें तो हेलोजन डायरेक्ट आ जाएगा। थायोनिल क्लोराइड यूज कर लें तो बाई प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl बन जाएगा। मतलब रिएक्शन कठिन नहीं है, लगता है लेकिन है नहीं कठिन। आपको बस केवल ये करना है कि OH को हटाना है, हेलोजन से रिप्लेस करना है, और आपको ये देखना है कि बाई प्रोडक्ट कौन सा बनना है। मैं डिस्कस करता हूं। जैसे जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा, लाइक दिस CH3CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2OH, लाइक दिस। अब इसके अंदर हमने कोई रीजन डाल दिया, रीजन जैसे हमने डाल दिया HCl ZnCl2। तो एक बात तो बेटा देखो करनी पड़ेगी तुम्हें, वो ये है कि तुम्हें रीजेंट पहचानना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम रीजेंट अगर पहचान लिए कि वो रीजेंट कौन सा है, तो जैसे रीजेंट पहचाने तो आपका काम बन गया। आपने देखा यार ये रीजेंट तो HCl ZnCl2 है, तो आपको ये भी बताया है सर ने कि इस रिएक्शन में कुछ होता नहीं है, बस OH की जगह पर क्या जाता है, Cl। तो यहाँ पर ये OH हटेगा और OH की जगह पर जो हेलोजन होता है वही हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा। OH की जगह पर दिस हेलोजन विल कम, यहाँ पर Cl आ जाएगा। और ये जो OH निकला है, ये OH जो बाहर निकला है और जो ये H बच जाएगा, ये दोनों मिलके बाई प्रोडक्ट जो होता था, बाई प्रोडक्ट का मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनता है, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो वाटर यहां पर फॉर्म हो जाएगा। अब कोई भी रिएक्शन तुम देखो,
अगर मैं इसी रीजेंट के अंदर कोई दूसरा डाल देता, जैसे इसके अंदर माना मैं डाल देता क्या, NaBr H2SO4 डालता था, सेम सेम उसी के अंदर, तब भी मेरा प्यारा बच्चा वही होता, कुछ अलग थोड़ी हो जाता। रिएक्शन में होना वही है कि OH हटेगा और OH हट के मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर Br आ जाएगा, और प्लस बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपने याद किया था, क्या बनता था, NaHSO4। तो देखो ये प्लस वाटर, ये देखिए बाई प्रोडक्ट बन गया जो याद किया था तुम। अब तुम कोई भी रीजेंट यूज करो, फॉर एग्जाम्पल माना आप यहाँ पर PCl5 यूज कर लो, PCl5 यूज करके हीट अगर कर दिया, तब भी मेरा प्यारा बच्चा होना वही है, OH हटेगा और OH हट के उसकी जगह पर हेलोजन आएगा, और यहाँ पर वो हेलोजन कौन है मेरा प्यारा बच्चा, Cl। बाई प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, जैसे इसके बाई प्रोडक्ट अगर याद करो तो POCl3 प्लस HCl। अब यहाँ पर एक बार पीछे जाके देखिए, ये POCl3 प्लस HCl इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो लगभग लगभग रिएक्शन में कोई बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन में चाहे जैसा दूं, क्वेश्चन में चाहे जिस तरीके से बदल दूं, होना वही है कि OH हटना है और OH हट के हेलोजन लग जाएगा। देखिए कितना आसान है अभी के टाइम पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक को इतना हुआ बना देते हैं, इतना कठिन बना देते हैं कि लास्ट तक हमको याद नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब आपके सामने मैं जैसे कोई दूसरी रिएक्शन लिखूं, माना मैं बॉन्ड लाइन में कोई रिएक्शन लिख दूं, तो ये भी कोई बहुत बड़ा कठिन टास्क नहीं है। माना मैंने ऐसे डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और डबल बॉन्ड लगा के माना इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, हीट कर दिया थोड़ा सा, क्यों कोई बड़ी बात थोड़ी है कि नीट में ऐसा क्वेश्चन बना दे वो। तो क्वेश्चन बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सर ने सिखाया क्या है या होता क्या है। आपको मालूम है कि किसी भी अल्कोहल के अंदर ये जो जितने भी रीजेंट हमने याद कराए हैं, इन रीजेंट को अगर डाला जाता है तो इनका सबका केवल एक ही काम है, वो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं मचाते हैं, वो कोई भी दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा, बस केवल OH हटेगा और OH हट के उसकी जगह पर Cl आ जाएगा। हाँ, तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे SOCl2 में जो बाई प्रोडक्ट बनते थे वो बनते थे SO2 प्लस HCl, ये इसके बाई प्रोडक्ट बनते थे। अब ये रिएक्शन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये जो थायोनिल क्लोराइड होता है, मैं इसके बारे में कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए हम जब अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने की कोशिश करते हैं, हम जब अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो उनमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उनमें भी ये थायोनिल क्लोराइड जो होता है ये सबसे बेटर ऑप्शन क्यों होता है, इट इज द बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। Why the thionyl chloride is preferred in comparison to another reagent for when we are going to prepare the haloalkane with help of the alcohol? हम अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाते हैं तो बाकी रीजन के कंपैरिजन में तुम ये प्रेफर करते हो कि हम थायोनिल क्लोराइड यूज करें। अच्छा देखिए क्यों, अब होगा क्या कि ये OH हटेगा और उसकी जगह पर Cl आ जाएगा भाई। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि SO2 जो है ये भी गैसेस फॉर्म में है और HCl जो है ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो क्यों हम इसको बाकी के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं। आप मान के चलो कि भाई ये टेस्ट ट्यूब है, लेट सपोज आपने माना कि भैया ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर माना कोई अल्कोहल था, अल्कोहल के साथ साथ आपने इसके अंदर रीजन डाल दिया, क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया। जैसे SOCl2 डाला तो आपको मालूम है कि अल्कोहल जो होगा ये हटेगा और बना क्या देगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ साथ क्या बनना है, SO2 बनना है प्लस HCl भी बनना है, लेकिन ये दोनों गैस की फॉर्म में है, तो दे विल इटसेल्फ गोज आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, वो अपने आप आराम से बाहर चले जाएंगे। लेकिन बाकी के जो और रिएक्शन होते हैं, जैसे बाकी के रिएजेंट देखो ये सॉलिड में होता है, ये उसी जो अल्काइल हैलाइड बना है उसी के अंदर रहेगा, मिक्स हो जाएगा उसके साथ, इसके अंदर ये बाई प्रोडक्ट है, तो हमको अल्काइल हैलाइड और इन दोनों को अलग भी तो करना पड़ेगा। प्रिपेयर कर लिए तुम, चलो अच्छा जी, हमने कहा कि तुम प्रिपेयर कर लिए, तुमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अल्काइल हैलाइड के साथ में जो एक्स्ट्रा चीज बनी है उसको भी तो अल्काइल हैलाइड से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यूज तो अल्काइल हैलाइड करना है, तो अलग करने के लिए तुम दूसरी कोई टेक्निक यूज करो, अलग करने के लिए तुम दूसरा कोई मेथड यूज करो, ये एक अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो हमारे सामने पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे सामने अच्छी बात क्या है कि हम SOCl2 क्यों ना यूज करें। SOCl2 के यूज करने का सबसे बड़ा फायदा कि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बोथ आर इन द गैसेस स्टेट, वो अपने आप जो होंगे वो उस टेस्ट ट्यूब को या जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, मैं यहाँ पर वर्ड बोल रहा हूँ रिएक्शन मिक्सचर, मतलब जहां रिएक्शन हो रही है उसको वो एस्केप कर देंगे, वहां से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और तुमको केवल और केवल अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा टेस्ट ट्यूब में, ना कोई हेडेक ना कोई टेंशन, आपके सामने प्रॉपर अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होके आ गया है, जो आपके बाई प्रोडक्ट है वो अपने आप क्या हो गए हैं मेरा प्यारा बच्चा, रिमूव आउट हो गए हैं। दैट्स व्हाई
जब कभी भी आप एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को बनाने की कोशिश करते हो तो बाकी रिएजेंट के कंपैरिजन में यू प्रेफर द थायोनिल क्लोराइड। ये चीज आप अपने दिमाग में बढ़ा लीजिए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी में भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। पहली प्रिपरेशन कोई बहुत कठिन नहीं थी, अब मैं चाहे जितना बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दूं। देखिए मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं कई बार देखता हूं आईआईटी मेन के पेपर, मैं मानता हूं कि कुछ सिलेबस ऐसा है आईआईटी में जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, मतलब जो हमारे नॉर्मल बोर्ड से थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती क्वेश्चन कठिन करते हैं। जबरदस्ती क्वेश्चन कठिन करने के लिए क्या भरोसा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। देखो मैं बता रहा हूं, माना एक बेंजीन ऐसे लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, डराने के लिए एक बेंजीन यहाँ पे ऐसे लगा दिए, ऐसे, मतलब देख रहे हो साइकोलॉजी उनकी, और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे बना करके यहाँ पर OH लगा देंगे, और OH लगा करके यहाँ पर ऐसे लिख देंगे NaBrH2SO। अजीब है, मतलब तुम्हारी भावनाओं के साथ खाली खेलते हैं और तुम मतलब डर जाते हो, अरे इतना ये कठिन क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ये तुम सब पूरा देख रहे हो, ये पूरा देख रहे हो इसलिए डरते हो, जबकि तुमको मालूम क्या है कि होना कुछ नहीं है, ये OH हटना है और उसकी जगह पे Br लगना है, बात खत्म। तो रह क्या गया, रह कुछ नहीं गया कि सब कुछ वैसा ही कॉमन कर दिया। मैं अधिकतर क्वेश्चन में देखता हूं, अधिकतर क्वेश्चन में वो केवल क्वेश्चन को बल्कियर करते हैं, क्वेश्चन को बस डरावना बनाने की कोशिश करते हैं, अनटिल अनलेस कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो। बाकी जितने कॉन्सेप्ट बोर्ड के होते हैं उन बोर्ड के कॉन्सेप्ट में भी केवल डराने का काम करते हैं। वो OH हटा, OH की जगह पर Br लग गया, बाकी आपको बाई प्रोडक्ट पता है इसके क्या बनेंगे, NaHSO4 बनता है प्लस वाटर बनता है, बन गया, देखो हो गया रिएक्शन। कौन सा कोई कठिन टास्क है, तुमने यही तो पढ़ा कि अल्कोहल में से OH को हटाओ और OH को हटा के हैलोजन जोड़ दो, बाई प्रोडक्ट एक बार याद रखने हैं। अब तुम किसी भी अल्कोहल के अंदर रीजन डालो, हर अल्कोहल का में से यही काम है, OH हट के उसकी जगह पर हैलोजन लगना है, बात खत्म, कोई हेडेक वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विजन आवाज आ रही मेरी? सर हाँ बोलो। सर ये OH कहीं भी लगाओ ना, मतलब किसी भी रिंग पे? देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे माना डबल बॉन्ड पे लगा है या माना ऐसा ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हुआ है OH, तो वो एक्सेप्शनली कभी कभी इलिमिनेशन देने लगते हैं, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में, बट दे आर द एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस का मतलब अभी हम जनरल वे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल वे में क्या होता है। जनरल वे में मान के चलो OH कहीं भी लगाओ, हटा के बस केवल हैलोजन लगा दो, बस बोर्ड लेवल में तो यही दिमाग में रखो। जब कहीं कहीं भी एक्सेप्शन केस आएंगे वो मैं बाद में कवर अप करूंगा, ठीक है। अभी तब तक के लिए मान के लो कि हाँ सर बिल्कुल यही होता है, OH हट के उसकी जगह पर हैलोजन आता है, बस बाई प्रोडक्ट याद करने। मैं क्वेश्चन चाहे जिस तरीके बनाओ चाहे जैसा बनाओ, हर जगह पे देखो वही हो रहा है, OH हटा हैलोजन आ गया, OH हटा हैलोजन आ गया, OH हटा, सब में देखो हैलोजन आ गया, बस बाई प्रोडक्ट। अगर पहले रिंग पे लगा होता तब भी यही होता? अगर पहले कार्बन पे लगा होता मतलब यहाँ कहीं लगा होता, अरे मतलब कहीं भी, पहली रिंग पे। अच्छा देखो यहाँ पर अगर लगा होता है तो तब नहीं होता है बेटा, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट है कि इसका सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है। मैं ये पढ़ाया हूँ एराइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो जब आगे पढ़ लोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मान के चलो कि जनरली कहीं जुड़ा होता है, तब बेंजीन पे जुड़ जाएगा तो थोड़ा केस और आ जाएंगे, नॉलेज थोड़ा हम और इनहेंस करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जनरली यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है तो थोड़ा जल्दी रिमूव नहीं होता है, हो सकता है एक्स्ट्रा हीट करनी पड़ जाए। तो फिलहाल हम बातें करेंगे, अभी सिंपल वे में पता है, ठीक है। नाउ कम फॉर्म ऑन सेकंड प्रिपरेशन। अब हम प्रिपरेशन किससे करेंगे, हाइड्रोकार्बन से करेंगे। हाइड्रोकार्बन से में भी सबसे पहली जो प्रिपरेशन है हम किससे करना शुरू करेंगे, एल्केन से। अगर मैं एल्केन से प्रिपरेशन करता हूं, एल्केन से हैलोजन बनाता हूं, तो इस मेथड को बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। अच्छा सर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल यूज होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फ्री रेडिकल इज यूज। फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट होता है। मैंने हमेशा बोला है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान जब कोई भी अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनता है। अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। देखो जैसा कि अगर मैं इसको क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर समझाने की कोशिश करूं तो होता क्या है, मैं पहले क्लास 11th की एक रिएक्शन लिख देता हूं, जो तुम सॉरी क्लास 11th क्या, मैं क्लास 10th की लिख रहा हूं रिएक्शन। क्लास 10th में ये रिएक्शन तुमने पढ़ा था कि मीथेन के अंदर जब हम क्लोरीन डाल देते हैं अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाता है। एक क्लोरीन बच गया और एक H निकला, जो एक H और एक क्लोरीन निकला तो उसने क्या बना दिया, HCl। तुमको ये बात भी मालूम है कि ये क्लोरोमीथेन तो बना है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है,
आप इसके अंदर फर्दर अगर माना Cl2 अल्ट्रावायलेट डाल दो तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये क्या बनाएगा, डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। आप इसके अंदर फिर से माना क्लोरीन अल्ट्रावायलेट डाल दो तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, इट विल फॉर्म CaCl3 प्लस HCl। इसका नाम क्यों बताएगा, CaCl3 का नाम जल्दी इसको बताओ। सर क्लोरोफॉर्म। हाँ वेरी गुड कनेक्ट, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अब लास्ट वन, जब तुम Cl2 अल्ट्रावायलेट डालते थे तो आखिरी हाइड्रोजन भी हट जाता था और ये बाय प्रोडक्ट ये HCl तो बन ही रहा है। ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, ये तुमने कहां पर पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन जब हम क्लास 11th एंड 12th में आते हैं तो हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। होता यही है कि हाइड्रोजन सारे रिप्लेस होते हैं जितनी रिएक्शन कराओगे, लेकिन आपके क्लास 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट में ओनली मोनोक्लोरिनेशन इज देयर। केवल हमारे सामने मोनोक्लोरिनेशन ही है, ओनली मोनोक्लोरिनेशन इज देयर, केवल मोनोक्लोरिनेशन है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब केवल एक ही हैलोजन लगेगा, only one halogen will replace the hydrogen from the alkane and it will attach on that alkane। मोनोक्लोरिनेशन है केवल आपके सिलेबस में। समस्या हमारे सामने तब तक नहीं आती है जब तक वो एल्केन 2 कार्बन तक का हो, मतलब इथेन। फॉर एग्जांपल वी टेक द इथेन, इन द इथेन व्हेन यू रिएक्ट इट विद Cl2 अल्ट्रावायलेट देन 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हाइड्रोजन चाहे लेफ्ट वाले से रिमूव करें चाहे राइट वाले से रिमूव करें। आप लिख के देख लीजिए भाई, तुम्हारा तुमने ये लिख लिया, अब तुम्हारा मन ये नहीं कर रहा था, तुम बगल वाले से रिप्लेस कर रहे थे, यहां से रिप्लेस कर रहे थे, कर दो। तुम चाहे इसका नाम लिखो चाहे इसका नाम लिखो, दोनों का नाम बताइए जरा क्या है, इस नाम क्या है इनका। भाई पेरेंट चेयर बनाया, नंबरिंग IUPAC थोड़ा बहुत बता चुका हूं, 1 2 नाम क्या जाएगा, 1 क्लोरो इथेन। इसका भी नाम क्या है, 1 क्लोरो इथेन। क्या कोई अलग अलग प्रोडक्ट बना है, तुम चाहे यहां से रिमूव करो चाहे यहां से रिमूव करो। फिर मेरी बात सुनो, मैं मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहा हूं। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब अब दिमाग में बस केवल यही रखना है, एक हाइड्रोजन हटना है और Cl लगना है। तो चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यहां पर दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, सेम है। लेकिन समस्या मेरा प्यारा बच्चा तब आना स्टार्ट होती है, समझिएगा मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, समझिए। समस्या आना तब स्टार्ट होती है जब कार्बन के नंबर 3 से ज्यादा होते हैं एल्केन के अंदर, समझिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया प्रोपेन, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया प्रोपेन। अब प्रोपेन का माना तुम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे थे, मैं यहां लिख रहा हूं, तुम प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कर रहे थे, Cl2 अल्ट्रावायलेट डाल दिया भैया। जैसे Cl2 अल्ट्रावायलेट डाला तो तुम्हारे सामने 2 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, जब क्लोरीन यहां लगेगा तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन यहां लगेगा राइट कॉर्नर में तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन ये 2 लोग अलग हैं, आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करो, एक अच्छा आइडिया मैं बताता हूं। आप ये चेक करो, ये क्या है, ये है प्राइमरी कार्बन, ये भी है प्राइमरी कार्बन और ये है सेकेंडरी कार्बन। तो प्राइमरी तो एक ही जैसे लग रहे हैं, तो चाहे क्लोरीन यहां लगाए चाहे क्लोरीन यहां लगाए तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन के आया, देखो कौन सा, यहां पर एक Cl यहां लग गया और फिर यहां पर ये CH2 आ गया, यहां पर ये CH3 आ गया। हम राइट कॉर्नर में लगाते तब भी होता, मतलब पहला जो प्रोडक्ट बना है दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। ये जो पहला प्रोडक्ट बना है दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। और हम मिड में भी लगा सकते हैं। मिड में लगाने का मतलब बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएं। देखिए हाइड्रोजन हटता है, देखिए ये बात तो यार याद रखनी पड़ेगी। किसी भी एल्केन के अंदर अगर माना मेरे सामने एल्केन है CnH2n+2, माना मेरे सामने कोई एल्केन है, अगर मैं उसका क्लोरिनेशन कर रहा हूं, Cl2 अल्ट्रावायलेट डाल रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पर हैलोजन लगेगा, मैं मान गया। मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, बाय क्लोरीन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड बाय द बाय प्रोडक्ट इज HCl। तो हम 20 से अगर हाइड्रोजन को हटाएं तो एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पर Cl लग गया। बस यही केवल 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है मोनोक्लोरिनेटेड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। एक का नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरे का नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखा क्या गया कि इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। मैं चाहूं तो क्लास 11 का मैकेनिज्म भी समझ सकता हूं, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूं कि मैकेनिज्म क्या होता था, हल्का सा हिंट। देखिए रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता ही बनता है। अगर आपको मैं थोड़ा थोड़ा याद दिलाऊं तो वहां पर 3 स्टेप होते थे। एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे चेन इनिशिएशन, 3 स्टेप में मैकेनिज्म काम करता था। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में काम करता था। एक होता था चेन इनिशिएशन, एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे चेन प्रोपिगेशन। एक चेन इनिशिएशन होता था, एक होता था चेन प्रोपिगेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए पीहू, यहाँ ध्यान दो। एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप होते थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन एंड चेन टर्मिनेशन।
द 3 स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरिनेशन। कैसे काम करता था ये? सबसे पहले काम ये होता कैसे था? चेन इनिशिएशन, पहले तो क्लोरीन जो होता था वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके फ्री रेडिकल बना देता था। चेन इनिशिएशन का मतलब मीथेन जो होता था, मीथेन, मैं मीथेन बना रहा हूं, देखो आई एम ड्राइंग द मीथेन। मीथेन कुछ हमने ऐसे बनाया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे देखने के बाद फ्री रेडिकल बनाता है, ये भी फ्री रेडिकल बनाता है, तो CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ पर क्या आ गया H फ्री रेडिकल, और ये भी देखो फ्री रेडिकल ऊपर बना। मतलब तुम देख रहे हो एल्केन में फ्री रेडिकल तो बनता ही है, हाइड्रोजन हटता है और फ्री रेडिकल बनता है। मैकेनिज्म नहीं याद करना है ना, कोई जरूरत पड़ेगी, मैं उसका दूसरा तरीका बता दूंगा, लेकिन पता तो होनी चाहिए कि हाइड्रोजन हटता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फिर प्रोपगेशन में क्या होता है? प्रोपगेशन में ये होता है कि ये जो फ्री रेडिकल बना है, चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, मैं इसको और सिंपल वे में समझाऊं जिससे कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको और सिंपल वे में थोड़ा सा समझाता हूं। देखो सबसे पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेंगे। 2 क्लोरीन मान ले लिया हमने ऐसे, इन्होंने माना क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फिजन किया, फ्री रेडिकल बना दिए। किसी भी एटम के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब इसके बाद जो मीथेन था, नॉर्मल मीथेन, उसके साथ ये फ्री रेडिकल कंबाइन किया, कंबाइन करके इसने बनाया क्या? इसने बनाया CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, जो बाई प्रोडक्ट बना ना HCl वो यहां से बन के आया। देखो अब ये सर कैसे बना, तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी समझाता हूं। देखो ये कुछ ऐसे हुआ होगा, ये कुछ ऐसे हुआ होगा कि यहां पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बट गया होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बटा होगा तो यहां पर बना होगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, और जो Cl फ्री रेडिकल था, ये Cl फ्री रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और आपस में मिलकर HCl बना दिया होगा। तो देखो यही तो बनाया है। अरे आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि अभी मैं जब इसको कंक्लूड करूंगा तो बस इतना बताऊंगा कि इतना याद रखना है कि फ्री रेडिकल बनता है, दैट इज सफिशिएंट। और लास्ट में क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम बोले कि यहाँ पर ये CH3 फ्री रेडिकल था और यहाँ पर एक Cl फ्री रेडिकल था, ये दोनों अपने अपने फ्री रेडिकल का यूज करके बॉन्ड बना दिए। देखो यही तो बना था CH3Cl। थोड़ा सा मैकेनिज्म कठिन लगता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उतना परेशान भी नहीं होना है। आप क्लास लेवल में थोड़े हो जो मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊं कि इसकी रिक्वायरमेंट हो कोई अभी, तो अभी सर फिर क्या करें, जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो क्या मतलब इसको स्किप कर दें? नहीं, स्किप मत करो, मैं समझाता हूं क्या करना है। देखो मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर आप बस इतना याद रखो कि सर ने एक बात बोल रखी है। क्या बात बोल रखी है? कि माना मेरे सामने मैं एक क्वेश्चन दूं, जैसे माना मैंने एक कोई क्वेश्चन ऐसे दिया CH3 CH2, यहां पर हमने लगा दिया CH2, यहां पर हमने लगा दिया CH3, इसका मोनोक्लोरिनेशन मैंने कराया Cl2 अल्ट्रावायलेट। मैंने पूछा कि बताओ प्रोडक्ट कौन बनेगा, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो देखो यहां हटा सकते हो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा नंबर 1, एक यहां हटा सकते हो तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा नंबर 2, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गए ना। अगर यहां क्लोरीन लगाओगे तो 2 नंबर वाला हो जाएगा, यहां क्लोरीन लगाओगे तो 1 नंबर वाला हो जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। बात खत्म। और अगर कोई पूछे कि कौन कौन से 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो किनारे लग सकता था ये, एक तो किनारे लग सकता था ये। देखो ऐसे कुछ जो वहां पर क्वेश्चन दे रखा था स्टार्टिंग में वो यही है, और एक इसके बाद लग सकता है, इस वाले कार्बन पे लग सकता है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन सर हम मेजर प्रोडक्ट कहां लगेगा ये कैसे जाने? इसमें से जो 2 क्लोरो वाला है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इस शॉर्टकट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर एक शॉर्टकट हम बना दे रहे हैं। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट ये है, ऐसे समझो कि हैलोजन जो होगा या क्लोरीन की, अगर क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीन की, वो अटैच होगा, अटैच विद दैट कार्बन, वो उस कार्बन पे अटैच होगा एज मेजर प्रोडक्ट, उस कार्बन पे अटैच होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर वो अटैच होना पसंद करेगा। इसके पीछे रीजन भी है, देखो इसके पीछे रीजन भी है, मैं पीछे जाके थोड़ा रीजन बताता हूं। देखो यहां पे अगर माना अटैच होगा, देखो मैंने एक बात तो बोली थी कि जहां पर अटैच होता है वहां पे फ्री रेडिकल बनता है, तो चलो मैं फ्री रेडिकल बना दे रहा हूं। अगर फ्री रेडिकल यहां पे बना, यहां पे जुड़ना है तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर माना सेकंड वाले पे जुड़ना है तो फ्री रेडिकल यहां पे बनेगा। क्या मुझे कोई बता सकता है अगर ब्लू वाला फ्री रेडिकल बना तो उसको प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलेंगे,
और अगर बीच वाले में बना तो उसको सेकेंडरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 11th का कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी और सेकेंडरी में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है फ्री रेडिकल में? एनीवन? सेकेंडरी। सेकेंडरी की ज्यादा होती है, क्योंकि ये फॉलो करता है कार्बोकेटायन के ट्रेंड को। सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल है तो क्यों नहीं हैलोजन यहां जुड़ना चाहेगा? वो हैलोजन तो फ्री रेडिकल वहां बनाना पसंद करेगा ना जहां पर उस फ्री रेडिकल पर अटैक करना पसंद करेगा जो ज्यादा स्टेबल है, तो ये यहां पर अटैक कर देगा। अब यहां पर देखो थोड़ा, तो अब आप देखना क्या है, इसका शॉर्टकट मैंने बता दिया। अब आपको ये सब भी नहीं देखना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी नहीं देखनी है। आप बस ये देखो कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन सबसे कम है, या तो यहां या तो यहां। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक पे जोड़ दो, और जब हैलोजन को जोड़ोगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को करने के बाद उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिखा, माना हमने लिखा यहां पर CH3 CH2 CH2 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैंने लिखा कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इस 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्या है? मोनोक्लोरिनेशन होना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन होना है। Cl2 अल्ट्रावायलेट हमने डाल दिया। अब मैंने यहां पर दो क्वेश्चन आपको दिए। कौन कौन से दो क्वेश्चन दिए? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। आपको पता करना है कि भैया जी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैन फॉर्म, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैन फॉर्म, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैन फॉर्म, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैन फॉर्म, प्रोडक्ट कैन फॉर्म। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा। तो कौन सी बड़ी बात है भैया जी, इसमें करना क्या है? मेजर प्रोडक्ट में बताओ। अच्छा, अगर मैं बताऊं, देखिए ये जगह और ये जगह, समझिएगा, ये और ये जगह बिल्कुल एक ही जैसी है। इन दोनों में भी अगर तुम कहीं क्लोरीन लगा दो तो पैरेंट चेन नीचे घूम जाएगी, और उधर बनाओगे तो पैरेंट चेन सीधे आ जाएगी। अरे भैया देखो, हम समझा रहे हैं, जैसे ये ऐसे है, अगर क्लोरीन माना तुमने यहां पे लगा दिया, लेट सपोज हमने कहा कि क्लोरीन तुमने यहां लगा दिया, तो पैरेंट चेन ये बन जाएगी, क्योंकि भैया हमको ज्यादा पैरेंट चेन बन जाएगी। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। और अगर क्लोरीन तुम यहां ना लगाते, तुम्हारे मन में आ रहा था कि यार हम क्लोरीन यहां पे लगा दें, इस जगह पे लगा दें, तो फिर क्या होता? तो पैरेंट चेन ऐसे बन जाती, तब नंबरिंग तब भी वही आता, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब तुम चाहे क्लोरीन नीचे लगाओ चाहे क्लोरीन यहां लगाओ, तो ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आपको थोड़ा नाम लिख लिख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि कहां कहां पे हम लगा सकते। देखिए हर कार्बन पे तुम हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दो, बात खत्म। लेकिन अब आपको पता चल गया कि दीज टू सिचुएशन आर सेम, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। अब जब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है तो कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? दैट आर 4 प्रोडक्ट कैन फॉर्म। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। और 4 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे ये भी मैं बता दूं। 4 प्रोडक्ट में सबसे पहला ये हो सकता है कि सबसे किनारे वाले पे एक हेलोजन लग जाए, सबसे किनारे वाले पे एक हेलोजन लग जाए, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। नाम अभी हम लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों सेम थे तो बीच वाले पे लगाओ। एक सेकंड क्वेश्चन कि भाई तुम बीच वाले हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगा दो, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि भैया ये बन सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सा है कि भाई इस पे इस वाले को हटा के लगे हेलोजन। देखिए नाम से पता चलेगा कि वो वहां लग सकता है कि नहीं लग सकता है। मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Cl लग जाए, CH3 आ गया। फोर्थ जो है सबसे किनारे वाले को, फोर्थ में ये हो सकता है कि सबसे किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लग जाए, सबसे किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लग जाए। अब नाम लिख लो। अब नाम लिखोगे देखोगे सबके नाम अलग अलग हैं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे इसका नाम लिखोगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। खुद ही पता चल जाएगा कि अलग अलग है कि नहीं अलग अलग। इस वाले का नाम देखो, इसका नाम कोई बता सकता है? आईपीसी सिखा रखा हूं, नाम बताइए इसका जल्दी से। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। यहां पर हम लगा सकते हैं बेटा, प्यारा बेटा। नीचे वाले का अगर नाम लिखे तो नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एनीवन। ये तो पेरेंट चेन बन गए, नंबरिंग किधर से करेंगे? ये भी पढ़ाया हूं जल्दी में भी। बोलो, तुरंत भूल जाते यार तुम लोग। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अविका बताइए आंसर, अविका, भव्या, सृष्टि, जानवी। राइट साइड।
राइट साइड से क्यों नंबरिंग करोगे महारानी? अच्छा राइट टू लेफ्ट, अब सही है। 1 2 3 4, क्योंकि 2 3 2 3 दोनों तरफ से आ रहा था, तो अल्फाबेटिकल देखोगे ना, पहले क्लोरो आता है तो क्लोरो तरफ से नंबरिंग करोगे, रूल क्या भूल जा रहे हो? तो इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, किसी के भी नाम सेम नहीं आ रहे हैं। और जो लास्ट है इसका नाम देखो, इसमें देखो पैरेंट चेन ये बन जाएगी, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबके नाम जो है मेरा प्यारा बच्चा वो अलग अलग हैं। आप नाम लिख सकते हो, नाम कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है जो आपको कर नहीं सकते हो। तो इतने तो हैं। अब क्या मुझे यहां पर कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? सेकंड सेकंड सर। बिल्कुल सही सर सेकंड। बिल्कुल सही। अभिषेक यादव आपका भी आंसर सही, प्रियांशु आपका आंसर भी सही। मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन सबसे कम है वहां पर जो हाइड्रोजन लगेगा वो मेजर है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी स्टेबल होगा। तो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी अगर लगा दो तो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जब मेजर प्रोडक्ट बोलेगा तो केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना है, सारे नहीं लिखने, और कोई लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है, बन सकते हैं चार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक। ऐसे में एक क्वेश्चन बना दूं और मैं पूछूं कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हो सकता है 5 से कंफ्यूज हो जाओ, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो, हाँ बोलो। सर इसमें ये रीजन लिख सकते हैं कि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो हाँ फिर वो बिल्कुल मेजर सही, प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल तुम ऐसे ही लिखोगे ब्रैकेट में कि टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, ये रीजन थोड़ी लिखोगे, तो शॉर्टकट मैंने बताया है। दिस इज नॉट अ रूल, ये नहीं लिखोगे कि जहां कम हाइड्रोजन है वहां जोड़ेंगे, गलती से ना लिख देना। ये तो हमने शॉर्टकट आपके लिए बनाया है, आपके लिए, ये कोई रूल नहीं है। अगर कोई रूल होता मैं रूल लिखता, रूल नहीं लिख रहा हूं, उसका मतलब शॉर्टकट है आपको याद करने के लिए। ये नहीं कि आप कॉपी में भी ये लिख के चले आओ कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे सर वहां पे मेजर लगेगा। आपको रूल बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे ये टर्सरी है, टर्सरी फ्री रेडिकल है, तो टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है इसलिए यहाँ पे लग रहा है, अगर रीजन पूछता है। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बस इसका एक और क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है? देखो ये वही क्वेश्चन है, ये जो अभी कराया था ना, दिस इज द सेम क्वेश्चन, वो सेम ही क्वेश्चन है, जो वही क्वेश्चन है जो अभी भी करा रहा था। थोड़ा सा आई थिंक नहीं, वही है, सेम, बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। तो उसी में पूछ रहा है कितने मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो 4 बन सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से थोड़ा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे ये कहा, वो ऐसे कहेगा कि एक आपके सामने एल्केन है, क्वेश्चन में बना रहा हूं, देयर इज अ एल्केन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है? विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक एल्केन ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज C5H12 है, ठीक है? write the name of write the name of write the name of that isomer of alkane write the name of that isomer of alkane which after chlorination, जो क्लोरिनेशन के बाद, आफ्टर क्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन लिख सकते हो, आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट, गिव ओनली सिंगल प्रोडक्ट, जो केवल क्या दे, केवल सिंगल प्रोडक्ट दे, केवल सिंगल प्रोडक्ट दे। अब देखो यार, ये तो पता चला, यहीं से पता चला कि पेंटेन है, पता तो यही चला है ना पेंटेन है। अब पेंटेन है तो मतलब 5 कार्बन हो सकते थे, एक तो ये हो सकता था 1 2 3 4 5, ये हो सकता था। देखिए बात नंबर 1, मैं सारे पॉसिबल बना रहा हूँ, आई एम ड्राइंग द आइसोमर, और आपको पेंटेन के आइसोमर बनाने आते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पेंटेन में आइसोपेंटेन बनता था, एक ये पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, एक यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज द नियोपेंटेन, एक पॉसिबिलिटी ये है। चौथी एक पॉसिबिलिटी है, इसमें जब ऐसा कुछ हो जाए, नहीं मुझे लगता है इतनी ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है? 3 पेंटेन में ओनली 3 पॉसिबिलिटी आर देयर। चलिए जी, अब बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो केवल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा, एक ही टाइप का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा? पहला, दूसरा, तीसरा? थर्ड। बिल्कुल सही, थर्ड। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं बना भी दे रहा हूं, जैसे CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। यहां पर देखो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 CH है, ये CH3 है, ये CH3 है। इसमें देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3। अब हम अगर मैं बोलूं कि पहला वाला अगर होता तो ये कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता था, बताइए एनीवन, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सुधा क्या बता रही हो आंसर? 3। हाँ बिल्कुल सही सुधा,
3 देगा। कहाँ कहाँ, एक यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है, और एक यहाँ भी नया नाम होगा, और इसके बाद रिपीट होने लगेगा 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरोपेंटेन तक। इसके कितने मोनोक्लोनल प्रोडक्ट बन सकते हैं, इस वाले के, सेकंड वाले के? 4 सर 4। 4। ये तो अभी तुमने किया था, आज अभी क्वेश्चन किया है, 4 बनेंगे। इसके कितने मोनोक्लोनल प्रोडक्ट बन सकते हैं? 1 बिल्कुल सही, 1। क्यों 1 बन सकता है? क्योंकि बीच वाले से तो हटना नहीं, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और इन चारों में से कहीं हटा दो, सब एक ही जगह है, नाम लिखोगे तो एक ही जैसा तो नाम आएगा। तो इस पेंटेन का ये वाला जो वर्जन है, ये एक्चुअली वो आइसोमर है जो मोनोक्लोनिनेशन के बाद केवल सिंगल प्रोडक्ट देता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन, तगड़ा। मतलब 3 आइसोमर होंगे, 3 आइसोमर में से कौन सा आइसोमर ऐसा है जो मोनोक्लोनल प्रोडक्ट देगा? तो केवल ये देगा। तो आप एक बात समझ लीजिए, इससे ज्यादा आपके बोर्ड में और इससे कठिन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने आपको 2 प्रिपरेशन बताई, आप केवल 2 प्रिपरेशन पे स्टिक रहो, बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करते रहो। ऑर्गेनिक के नोट्स जो नहीं बनाएगा वो प्रॉपर्ली बहुत ज्यादा झेलने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी प्रॉपर मेहनत करोगे, ऑर्गेनिक के नोट्स बनाओगे। तो अल्कोहल से प्रिपरेशन, इतने रीजेंट को हम यूज करते हैं। बताइए SOCl2 को प्रेफर क्यों करते हैं? इला बताइए, SOCl2 why SOCl2 is preferred in comparison to another reagent? नहीं यादव, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, आपसे इलाज से पूछ रहा हूँ। इलाज शुक्ला बताइए। वॉइस प्रॉब्लम है, चलिए कोई और बताइए। मुझे बता सकते हैं जानवी श्रीवास्तव। जानवी श्रीवास्तव, बाकी रीजन के कंपैरिजन में SOCl2 को हम क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ इसी बिल्कुल सही है। नहीं मेजर प्रोडक्ट आफ्टर ये क्या मतलब, बताइए जल्दी से जानवी। अभी पढ़ाया हूँ तब भूल गए तुम लोग, बगल में लिखा है, बना भी है। सर SOCl2 में दोनों गैसेस के फॉर्म में होते हाँ। हैं, तो रिएक्टेंट मिक्सचर से जल्दी एस्केप कर सकते हैं। हाँ, दोनों नहीं बोलो, यहाँ बोलो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो बाहर निकलते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, सो दे कैन एस्केप द टेस्ट ट्यूब वेरी इजीली, नो नीड टू सेपरेट देम। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द SOCl2 इन कंपैरिजन टू अनदर रीजन फॉर व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द हैलोल्केन विद हेल्प ऑफ द अल्कोहल। और इसके बाद मैंने हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन सिखाया, जिसमें से मैंने एल्केन लिया है। अभी एल्केन लिया है, फिर मैं एल्कीन डिस्कस करूंगा। तो एल्केन में भी जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था, आपको देखना है कि फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा। शॉर्टकट क्या है कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो वहीं पे लगा दो। जैसे इसमें सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे जब लगाया तो मेजर प्रोडक्ट बना। और मैंने इसके क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो कोई उतना कठिन चीज नहीं होता है, मतलब मोड इतने कठिन नहीं है कि इतने कठिन हो कि आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम आए, इतना भी चीजें कठिन नहीं है। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा।